हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आप सभी कैसे हो? आशा करती हूँ फ्रेंड्स कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये दिखा रही हूँ डोबरा चांटी पुल, जो कि भारत का सबसे लंबा पुल है। और फ्रेंड्स, आज मैं पूरी हिस्ट्री बताने वाली हूँ आपको इस डोबरा चांटी ब्रिज के बारे में, जिसे डोबरा चांटी पुल के नाम से भी जाना जाता है। फ्रेंड्स, ये डोबरा चांटी दो अलग अलग गांव है जो कि डोबरा और चांटी को जोड़ता है, तो इसलिए इसका नाम डोबरा चांटी पुल रखा गया है। फ्रेंड्स, शाम को 7 बजे यहाँ लाइट जलती है, तब ये और भी सुंदर लगता है। तो फ्रेंड्स, बने रहें मेरी वीडियो में अंत तक। आज मैं आपको इस डोबरा चांटी पुल के बारे में पूरी जानकारी दूंगी। तो फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं डोबरा चांटी पुल के बारे में कुछ खास बातों के साथ। उत्तराखंड, जो कि देवभूमि के नाम से जाना जाता है, वह हमेशा अपनी प्राकृतिक सौंदर्य से वलय का मन मोह लेता है। यहाँ हर घाटी स्थान स्थान आपको स्वर्ग जैसा महसूस होता है। यह भूमि त्रिदेवों ब्रह्मा विष्णु महेश की पसंदीदा रही है। आज की इस वीडियो में आप डोबरा चांटी पुल के बारे में जानेंगे, जो पिछले 13 प्राचीन से लेकर अब तक का सबसे बड़ा पुल है, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। जब भी आप टिहरी बांध पर घूमने आएँ तो डोबरा चांटी सस्पेंशन ब्रिज पर जरूर घूमें। तो डोबरा चांटी पुल से पहले आपको समुद्र तट के बारे में पता चल जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में स्थित अरुणाचल प्रदेश परियोजना का एक प्राथमिक बांध है, जो लगभग 42 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह हिमालय की दो महत्वपूर्ण नदियां भागीरथी और भिलंगना के संगम स्थान पर बनी है। इसे स्वामी रामतीर्थ सागर भी कहते हैं। यह जगह बेहद खूबसूरत है। इस यहाँ देश विदेश से भ्रमण पर लोग यहाँ पे आते हैं। यहाँ की हरियाली और ठंडी हवाएं सभी पृथ्वी का मन मोहने वाली हैं। इस झील के निर्माण के लिए पुरानी झील को त्रिहरी नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि यह पवित्र स्थान जहाँ त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु और महेश ने स्नान किया था, जिसका वर्णन स्कंद पुराण में भी है। इस पवित्र स्थान में स्थित क्षेत्र को कई लोगों ने त्याग दिया। सरकार के आदेश से यहाँ के लोगों को अपना मूल स्थान अन्य शहरों जैसे नए तीर्थ पवित्र आदि स्थानों में बसना पड़ा। अपने घर को त्यागने का दुख दर्द आप अपने मूल स्थान पर ही रख सकते हैं, इसकी कोई कीमत नहीं दी जा सकती है। सबसे ज़्यादा परेशानी रियल एस्टेट के निर्माण के बाद हुई। अगर किसी ने सही कहा है तो वह प्रताप नगर क्षेत्र और उत्तरकाशी शहर के कई इलाकों जैसे कि गजनापट्टी, जहाँ के गांव अलग अलग जगह पड़े हैं। इंडोनेशिया में लगभग 10 लाख लोगों की आबादी विभिन्न प्रकार की विषम परिस्थितियों से जुड़ी हुई है। यहाँ के लोगों के साथ ही स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी आवश्यक वस्तुओं के समूह भी हैं। अलग अलग एलिमेंट में इलाकों को जोड़ने और यहाँ के संपदा का हल रेलवे के लिए बनाया गया है। इस पुल का निर्माण कार्य 2006 में प्रारंभ हुआ और इसे वर्ष 2020 में इस कार्य का समापन हुआ। इस पुल की लंबाई 440 मीटर और चौड़ाई लगभग 7 मीटर है। लोहे की गर्मी में छड़ी है और टुकड़ों में यह कम तापमान में डूबा हुआ है। यही प्रकृति के कारण डोबरा चांटी पुल भी 90 सेंटीमीटर दोनों के बीच दोस्ती से फैलेगा और बचेगा। लेकिन इस हलचल से पुल पर कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि इस हलचल से पुल प्रभावित नहीं हुआ। इसके लिए कुछ उपाय सुरक्षा भी जारी की गई। इसके दोनों ओर मॉड्यूलर एक्सपेंशन ज्वाइंट को सुरक्षित बनाए रखने के उद्देश्य से रखा गया है। डोबरा चांटी में हवा की नाव भी तेज है। यहाँ पर 70 से 100 किलोमीटर घंटा की नाव हवा चलती है। इसकी तेज हवा को सहने के लिए 8 शॉक ऑब्जर्वर भी लगा रहता है। वैसे तो पुल की छत 150 किलोमीटर पर घंटे की नाव से हवा चलती है। इसमें 2 लाख से ज़्यादा नेट बोल्ट भी लगाए जा सकते हैं। इस पुल के निर्माण में करीब प्रमुख लाख जनसंख्या की समस्या पूर्व में जहां प्रताप नगर क्षेत्र को नए सिरे से देखने को मिली, वहां लगभग 5 टुकड़े शामिल थे। अब पुल निर्माण के बाद ये दूरी जुड़ी हुई है। इसी के साथ शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की समस्याओं में भी सुधार होगा। प्रताप नगर जाने के लिए लोग पीपल के जंगल और भिलियाना रोड जैसे पहाड़ी रास्ते से जाना चाहते हैं, लेकिन पुल के निर्माण के बाद अब नए सिरे से डोबरा चांटी पुल पार कर प्रताप नगर पहुंच सकते हैं और केवल अभिलेख में ही यात्रा तय की जा सकती है। फ्रेंड्स, आज की मेरी इस वीडियो में इतना ही है। मुझे उम्मीद है कि डोबरा चांटी पुल उत्तराखंड के बारे में यह जानकारी आपको पसंद आएगी। इस वीडियो में आपको ऐसे ही और अधिक
जानकारी देखने को मिलेगी। अगर आप किसी और चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो तुरंत कमेंट करें, वह आपको जानकारी मैं आपको दे दूँगी। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।